अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अदनान तारिक और आप हस्ब मामूल मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद अदनान स्टोरीज़। तो आज की जो स्टोरी है वो बेसिकली ये मेरी किताब है, मुल्क मुल्क की कहानियाँ। जेलम बुक कॉर्नर ने इसे छापा था और इसमें बड़ी मज़े मज़े की कहानियाँ हैं। तो आज मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ वो चीन की कहानी है। आजकल आपको पता ही है कि इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता चीन की कहानी बच्चों को सुनाने के लिए जो हो रहा है। और जिस तरह आपको पता है चाइना हमारा कितना अच्छा दोस्त है हमारे मुल्क का, और दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के इतने नज़दीक है। तो मैं आज बड़ी खुशी से आपको चाइना की स्टोरी सुनाता हूँ। चाइनीज़ स्टोरीज़ बेसिकली बहुत माफूकुल फ़ितरत किस्म की ये स्टोरीज़ होती हैं। वो इसमें जादू का भी ज़िक्र करते हैं और मतलब हमेशा जो है वो इस तरह की स्टोरीज़ है जिसमें तख़य्युल की परवाज़ जो है बच्चों की ज़्यादा हो। तो बहुत सी सोशल स्टोरीज़ जो हैं दूसरे मुल्कों में उसमें ये तमीज़ रखी जाती है कि जी बिल्कुल स्ट्रेट स्टोरी हो, लेकिन चाइनीज़ ऐसा नहीं करते। वो बच्चों को ऐसी मज़े की स्टोरीज़ देते हैं जिनका कोई मॉरल लेसन आखिर पे शायद इतना ज़्यादा एविडेंट ना हो, लेकिन ये कि कहानी जो है वो बहुत मज़े की हो और बच्चों का जो पास टाइम है वो बहुत अच्छा मतलब जो है ना जी हो जाए। तो मेरी कहानी का नाम है वांग का सितारा। चीन के एक छोटे से कस्बे में वांग अपनी माँ और बाप के साथ रहता था। दरिया के किनारे उनकी झोंपड़ी नुमा घर था और उसके सामने थोड़ी सी ज़मीन जिस पर वो चावल बोते थे। वांग ने अपने वालिद से ये हुनर सीखा था कि चावलों की फसलों में वट कैसे बनाते हैं। आपको पता है ना, वट कहते हैं जो ये ज़मीन में पानी को रोकने के लिए ऊंची नीची बना लेते हैं ये किसान ताकि पानी प्रिजर्व रहे, उसको वट कहते हैं। वट को आप क्यार भी कह सकते हैं। और फिर वटों से पानी दरिया से लेकर चावल की फसल तक कैसे पहुंचाते हैं। चावल की फसल को पकने तक बेतहाशा पानी की ज़रूरत होती है। वांग को वट बिल्कुल साफ़ रखने पड़ते थे ताकि उनमें जड़ी बूटियाँ ना उग सकें और पानी आसानी से हर पौधे को पहुंच जाए। इसके अलावा उसे चावल की फसल से परिंदों को भी उड़ाना पड़ता था। उसकी माँ और बाप बाकी हर चीज़ का ख्याल रखते थे, लिहाजा वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक बुरा साल भी आया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। हर नई सुबह नीला आसमान और उस पर झुलसाता सूरज उनका मुंज़िर होता। हर रोज़ वांग का वालिद खड़ा होता और चावल की फसल को दूर दूर तक देखता और फिर मायूसी से अपना सर हिलाता। वो कहता, आज भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। वांग बेचारा वटों को गहरे से गहरा करता रहता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दरिया का पानी भी सूखता रहा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब दरिया भी सूखकर कीचड़ की एक लकीर बनकर रह गया। अब दरिया से पानी की बूंद भी चावलों के खेतों में नहीं जा सकती थी। अब चावल के पौधे सूखने लगे। वांग कुछ भी नहीं कर सकता था मासवाए बेबसी से खड़ा होकर नज़ारा देखने के। आखिर एक दिन वो बाप के पास गया और उसे कहने लगा, बाबा मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दो। मैं तुम्हें और माँ को यहीं छोड़कर काम ढूंढने जाता हूँ। मैं अगर कोई रकम कमा सका तो इससे खाने का इतनी देर तक बंदोबस्त कर लूँगा ताकि चावल की अगली फसल तक हमारा गुजर बसर हो सके। वान के माँ बाप उसे जाता देखकर बहुत अफसरदा थे, लेकिन मजबूर थे, वो और कुछ नहीं कर सकते थे। अगले दिन वांग सुबह सवेरे बड़ी सड़क पर सफ़र पर रवाना हो गया। उसने ज़्यादा राह के तौर पर सिर्फ चावलों से बना एक केक साथ लिया था जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाया था। वो चला जा रहा था, अलबत्ता कभी कभार वो केक से एक आध नवाला तोड़कर मुंह में डाल लेता। तभी उसे एक बूढ़ा शख्स नज़र आया जो सड़क के किनारे पर बैठा हुआ था और उसके कदमों में एक बहुत भारी गांठ पड़ी हुई थी। बूढ़े शख्स ने उसे देखकर कहा, ए नौजवान, मेरी मदद करो, मैं कमज़ोर और बूढ़ा हूँ और मैं इतनी भारी गांठ उठाकर नहीं चल सकता। बूढ़ा खुद इतना कमज़ोर था कि तेज़ हवा का एक झोंका उसे उड़ाकर ले जा सकता था। वांग को उस पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, बाबा तुम मेरे चावल के केक को खाओ और मैं तुम्हारा बोझ उठाता हूँ। उसने भारी गांठ अपने कांधों पर उठाई और फिर सड़क पर चलना शुरू कर दिया। बूढ़ा शख्स आगे आगे था और केक का बचा हुआ टुकड़ा खा रहा था और वांग उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो कई दिन तक चलते रहे। फिर चढ़ाई शुरू हो गई और उस पर चढ़ते चढ़ते वो बुलंद व बाला पहाड़ों पर पहुंच गए। नीला आसमान अब सुरमई हो गया था और वो बादलों से भी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। वांग ने एक जगह रुककर इधर उधर देखा तो उसे कोई रास्ता नज़र ना आया। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन बूढ़ा शख्स चलता रहा, मुंह से कुछ नहीं बोला। वांग ऊंचाइयाँ और ऊंचाइयाँ चढ़ता रहा। अब उसे कोई गांव या घर नज़र नहीं आ रहा था।
सिर्फ पहाड़ों की चोटियाँ नज़र आ रही थी। उसने पूछा हमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन जवाब में बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वांग बहुत थक गया, उसने गांठ नीचे रख दी। तभी इर्द गिर्द के बादल स्याह हो गए, बिजली चमकना शुरू हो गई। इर्द गिर्द की चोटियाँ बिजली चमकने से ही नज़र आती थीं। वांग खौफ से एक कदम पीछे हट गया, लेकिन बूढ़ा हंस कर कहने लगा, डरो नहीं वांग, ये तो सिर्फ मेरे अज़दे हैं जो तुमसे मिलने आए हैं। उसने वांग के शाने पर हाथ रखा और फिर कहने लगा, तुमने एक बूढ़े शख्स पर मेहरबानी की है, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके हाथ की गिरफ्त वांग पर मजबूत हो गई। वांग ने कभी इतनी मजबूत उंगलियां महसूस नहीं की थीं। बूढ़ा शख्स उसे खींचकर पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया। बूढ़े शख्स ने उसे कहा, ठहरो। उसने वांग को बादलों के दरमियान से खींचकर एक खुली जगह पर पहुंचाया। वांग वहां हैरानो परेशान खड़ा था। एक चोटी की नशीबी ढलवान पर एक बड़ा लकड़ी का टब पड़ा हुआ था जो पानी से भरा हुआ था, और इस टब में 2 अजदहे थे। वो बहुत बड़े सब्ज़ अजदहे जो धाड़ रहे थे और आपस में लड़ रहे थे, और उनकी आवाज़ों की बाज़गश से बिजली गरज रही थी। बहुत बड़े शोले चमक रहे थे जैसे आसमानों पर बिजली चमकती है। ये शोले अजदहों के जबड़ों से निकल रहे थे। बच्चों, आपको पता है चाइनीज़ जो राइम्स हैं या जो स्टोरीज़ हैं, इनकी मिथ्स हैं, उसमें अजदा का ज़िक्र बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप इनके फेस्टिवल्स भी देखें, उसमें भी ये अजदा के रूप में होते हैं, और ख़ासी ज़्यादा स्टोरीज़ जो हैं इनकी जो है वो अजदहों के गिर्द रिवॉल्व करती हैं। हर तरफ से बहता हुआ पानी एक नदी की सूरत में बह रहा था, और ये पानी उनके सरों के ऊपर बादलों में मदगम हो रहा था। बूढ़ा आदमी धाड़ा, रुको, और उसने अपनी लंबी उंगलियों का रुख अजदहों की तरफ कर दिया, तो वो एक दूसरे पर गिरने पड़ने लगे और आखिर टब में पुरस्कून हो गए। बूढ़े ने वांग को बताया, ये मेरे बारिश वाले अजदे हैं, मैं जब चाहूँ इस तरह बारिश बरस सकती है और तूफ़ान आ सकते हैं। ये बादल किसी एक बड़े बाग या बड़ी खुशकी के टुकड़े पर बरस सकते हैं। वांग ने फ़ौरन कहा, क्या तुम मेरे वालिद के चावलों के खेत पर बारिश बरसा सकते हो? अगर ये बारिश दरिया में हो जाए तो वो तेज़ी से बहेगा, और पानी होगा तो चावल उगेंगे। बूढ़े ने कहा, वांग तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने का वादा करता हूँ। फिर वांग को खींचते हुए अपनी टब में चढ़कर बारिश वाले अजदों के पास ले गया। पहाड़ों की ऊंचाई से पानी टब से बहना शुरू हुआ, पहाड़ियों, मैदानों और देहातों के ऊपर। तब बूढ़े ने कहा, वहाँ वो वांग के वालिद का घर है, दूर, बहुत दूर। अजदहे ये सुनकर धाड़े और उन्होंने अपनी मजबूत दुमें लहलहाईं। नदी के बादल टब से ऊपर उठे और पानी टब में से नीचे ज़मीन पर गिरने लगा। लेकिन यूं यूं पानी टब से ज़मीन पर गिरता, टब खाली होने के बजाय फिर भर जाता। आखिरकार जैसे ही रात हुई, बूढ़े ने अजदहों को मना कर दिया। टब थोड़ी देर इधर उधर हिला और फिर रात की तारीकी में कहीं उड़ गया। बहुत तेज़ वो उड़ते रहे। उन्होंने बादलों को पीछे छोड़ा और चमकते सितारों को भी। वो जैसे उड़ रहे थे, वांग ने एक चमकता सितारा जो एक अंडे के बराबर था आसमान से तोड़ लिया, और उसकी चमक 1000 हीरों के बराबर थी। टब उड़ता रहा। रात बहुत भीग चुकी थी। आखिर वांग सितारा हाथ में पकड़े हुए सो गया। वो सुबह सूरज की शुआओं से जागा। उसे इर्द गिर्द सब्ज़े की नमी की खुशबू महसूस हुई। वो खड़ा हुआ, एक अंगड़ाई लेकर इधर उधर देखा। जिस सड़क पर वो खड़ा था वो सीधी उसके घर जाती थी, और वहाँ से धुआं उठ रहा था जो आसमान की तरफ जाता था। चावल के खेतों में वाफर पानी लगा हुआ था। पानी में से सबज सबज पौधे सार उठाए खड़े थे। वहाँ की माँ और बाप ने उसे देख लिया। वो उसे घर के दरवाजे पर मिले। उन्होंने उसे बताया, हमें यकीन हो चला था कि तुम डूब गए हो, क्योंकि तूफ़ान बहुत शदीद था। वांग हंसा और उसने अपनी माँ बाप को बूढ़े और बारिश वाले अजदहों के मुतल्लिक़ बताया। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी कहानी सुनने आने लगे। वो उसके पास वो सितारा भी देखना चाहते थे जो हीरों की चमक को मान करता था। आखिरकार चीन के बादशाह ने यह खबर सुनी। उसने कहा, मैं इसे खुद देखना चाहूँगा। फिर वो महल के तमाम मसाहबों को लेकर वांग के छोटे से घर में आया। उसने हैरानी से वांग की कहानी सुनी। बादशाह ने कहा, यह ज़रूर इसके पास होना चाहिए, ये मेरे सर के ताज में जुड़ा होगा तो उसको 4 चांद लग जाएंगे। लिहाजा चीन के अजीम बादशाह ने वो सितारा ले लिया। उसने वांग और उसके माँ बाप को इतना सोना दिया जो उनकी 7 पुश्तों के खाने के लिए काफ़ी था। मोरल लेसन तो इसमें भी है बच्चों कि आप अच्छा काम करते हो, अपने माँ बाप की खिदमत करते हो तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। तो अगर आपको कहानी पसंद आई है और आपने मज़ीद कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है इसका वो बेल आइकॉन उसको दबाएं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आइंदा भी मज़े मज़े की कहानियाँ सुनते रहें, मुख्तलिफ़ मुल्कों की प्यारी प्यारी कहानियाँ। शुक्रिया, थैंक यू।